ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर का कहना है कि राजस्थान भाजपा के लिए 7 विधानसभा उपचुनावों में गंवाने के लिए कुछ भी नहीं। मुझे विश्वास है कि हम बड़ा अच्छा प्रदर्शन करेंगे, भाजपा अच्छी सीटें जीतेंगी। इस दौरान फर्स्ट इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने राहटकर से खास बातचीत की। एक देश एक चुनाव और सदस्यता अभियान पर भी राहटकर ने अपनी बात उनके साथ रखी और कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान इस वक्त चल रहा है, उसमें जुटी है और साथ ही 7 विधानसभा उपचुनाव भी आने हैं, उसकी तैयारियों में जुटी है। लेकिन उससे पहले कई मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सह प्रभारी विजया राहटकर जी से, जो लगातार राजस्थान में पिछले लंबे समय से हैं और यहाँ जो सरकार बनी है बीजेपी की, उसमें बड़ा योगदान इनका रहा है। विजय जी, जिस तरह एक देश एक चुनाव की बात कही है और एक तरह से कैबिनेट ने इस बारे में निर्णय किया है, क्या कहना आपका? कल कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कल मंजूरी मिल गई है, इसका मैं स्वागत करती हूँ। ये एक बहुत अच्छी बात हो गई है। हम कितने बार देखते हैं कि लगातार हमारे यहाँ चुनाव चलते ही रहते हैं और जो काम करने का हमारा समय है वो काम का समय पूरा चुनाव में चला जाता है। खर्चा भी बढ़ता है, मैन पावर भी बहुत ज़्यादा लगती है और आखिर में तो बस चुनाव ही चुनाव होते हैं। तो एक समय पे अगर सब चुनाव होते हैं तो हमें बहुत, सभी जनता के लिए भी और काम करने के लिए भी बहुत आसान होता है। ये एक बहुत बड़ा निर्णय कल सरकार ने लिया है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। सालों से इसका इंतज़ार था। मैं ये कहूँगी कि अब ये इंतज़ार ख़त्म हुआ है और एक साथ हमारे संसद से लेके हमारे लोकल बॉडी तक के सभी चुनाव एक साथ, एक के बाद एक तुरंत हो जाएंगे। राजस्थान में भी 7 जगह पे उपचुनाव होने और कहा जा रहा है महाराष्ट्र के साथ साथ शायद यहाँ चुनाव कराए जाए। किस तरह की तैयारी पार्टी की है, क्योंकि 7 में से 1 सीट बीजेपी के पास थी और बाकी कांग्रेस या अन्य दलों के पास। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक डिफ़िकल्ट पॉलिटिकल पूरा एक चुनावी टास्क रहेगा। तो कैसे आप इसको देखती हैं, किस तरह से पार्टी की तैयारी और किस तरह से जीतने वाली गणित के साथ काम करना रहेगा? जी, मैं तो ये कहूँगी कि हमें फिर से चुनाव लड़कर जीत कर आने का एक अवसर इस उपचुनाव ने प्राप्त कर दिया है। कठिन है पर वो अशक्य नहीं है। 7 चुनाव है, एक ही बीजेपी की सीट है और बाकी 6 सीटें तो कांग्रेस की ही है। अब हमारे पास गंवाने के लिए वैसे कुछ नहीं था, पर हम उसको लेकर आने के लिए हम बहुत काम करेंगे कि ये सीटें हमें फिर से मिल जाए। हमने बहुत सुचारू रूप से तैयारी शुरू करी है। राजस्थान के हमारे प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी के, उनके सभी पूरे प्रवास, उनके प्रवास हो गए हैं सब विधानसभा क्षेत्र में, मेरे भी हो गए हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी का भी बहुत ध्यान है, उनके भी अपने प्रवास हो गए हैं और नए प्रदेश अध्यक्ष पूर्ण मनोयोग के साथ काम में लगे हुए हैं। वहाँ पे जो कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं के साथ, अलग अलग कार्यकर्ताओं के साथ हमारा बैठना हो गया है और इस चुनाव का काम कैसे करना है उसकी रणनीति हमने तैयार कर ली है। आज अगर हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसी सभी क्षेत्रों में हर घर जा रहा है, लोगों के साथ संपर्क कर रहा है और एक सबसे बड़ी अच्छी बात हमारे पास ये है, जो हमारा बलस्थान है, कि केंद्र में तीसरी बार आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी है, जिस सरकार ने लोगों की बहुत सेवा करी है, आगे भी करते रहेंगे। और आज राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है कि डबल इंजन की सरकार जब मिलकर काम करती है तो स्वाभाविक रूप में लोगों को उसका बड़ा फ़ायदा होता है। और आज हम देश में ये भी देख रहे हैं कि अगर विश्वास इस शब्द का अगर दूसरा कोई नाम है तो वो नाम है नरेंद्र मोदी जी। और अगर हम कांग्रेस की तरफ देखते हैं तो आप देखिए उनके पास क्या है। तो उनके पास झूठी बातें हैं, झूठी वादे हैं, जो वादे किए हैं वो कभी पूरे नहीं किए हैं। बस बहुत ही टेम्पररी उन्होंने सोचा है कि चुनाव जीतना है तो जो मन में आया है वो बात कर दो, वो आश्वासन दे दो और अगर गलती से चुनकर आते हैं तो उस आश्वासन को कभी पूरा नहीं करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जो चार्ज करते हैं सरकार के खिलाफ कि भ्रमणकारी सरकार है, केवल घूमने फिरने में ही व्यस्त रहने वाली सरकार है, पर्ची की सरकार है। अब देखिए,
उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं ना बात करने के लिए। जब आपके पास मुद्दे होते हैं तो आप विकास कितना हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं, कितने रोड बन गए उसके बारे में चर्चा करते हैं, लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आया है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पर आप चर्चा क्या करते हैं? पर्ची की। जिसको कुछ पता नहीं है उसमें क्या था क्या नहीं था, कोई मुद्दा नहीं है, आप उन विषयों पर जाते हैं। आप देखिए लोग भी समझते हैं कि आप एक मजबूत और एक अच्छा विपक्ष है, ऐसा लोग समझते हैं। पर उस समझ को आपने खरा नहीं उतरने दिया। आप इतने ऐसे छोटे चीज़ों पर बात करते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं, कोई महत्व ही नहीं है। अगर बात करनी है, डिबेट करनी है तो विकास के मुद्दे पे करिए, जो कांग्रेस कभी नहीं करेगी। एक मुद्दा जो जिसको लेकर प्रदर्शन आज भी हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी को पर जो आरोप लगाए गए, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और कई नेताओं ने उन्हें मिलिटेंट कहा, उसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में केस भी दर्ज हुआ है। अब देखिए, एक कोई घटना घटी है तो आपको इतनी तकलीफ है, तो फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए आपने क्या क्या नहीं बोला है, उसकी एक बड़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी कि आपने उनको कहा है कि नाले का गंदा कीड़ा बोला है, आपने क्या क्या नहीं उनको बोला है, तब आपको वो चल सकता था। एक बात ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के ने कभी भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। अपनी बात अगर कुछ कहनी है तो बहुत अच्छे शब्दों में हमने हमेशा बताने का प्रयास किया है, पर कांग्रेस ने ये आज तक तो कभी नहीं किया। मोदी जी को इतनी बुरी चीज़ें इन्होंने बोली है कि ऐसी अभी दुनिया में ऐसी कोई गाली या ऐसी कोई चीज़ नहीं बाकी है कि जो उन्होंने मोदी जी के लिए नहीं बोली है। जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं वो एक बार खुद की तरफ तो देखें कि आपने क्या बोया है और आपने क्या बताया है। उनको इस तरीके से प्रदर्शन करने का कोई अधिकार नहीं बनता। ताई, जिस तरह स्वच्छता अभियान चल रहा है राजस्थान में और 1.25 करोड़ का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की लेकर चल रही है, किस तरह लगातार बैठकें भी हो रही है, क्या अब तक लगता है कि उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा? जी, जो लक्ष्य पार्टी ने तय किया है उसको बिल्कुल हम प्राप्त करेंगे। इसके पहले भी अगर आपने देखा होगा कि 2014-15 में जो हमने सदस्यता करी थी तो भी वो सदस्यता भी हमने जो लक्ष्य तय किया था उससे आगे थी। 19 में भी जो किया उसमें भी बहुत वो हम आगे चले गए थे। तो स्वाभाविक रूप में जो 1.25 करोड़ का लक्ष्य यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने दिया था और हमने रखा है उसको हम पूरा भी करेंगे। ये पूरा करने के लिए काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई है। पहले तो हमारे बैठकें हो गई जिलाओं की, मंडलों की, उसके बाद शक्ति केंद्र और बूथों की, और अब प्रत्यक्ष रूप में कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे उतर गए हैं। अब हर बूथ पे, हर घर में संपर्क किया जाएगा और मेंबरशिप ड्राइव को हम आगे लेकर जाएंगे। मुझे विश्वास है कि हम बहुत अच्छे तरीके से राजस्थान में भी और देश में भी जो हमने तय किया है उस लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। लोगों का विश्वास फिर से लेकर हम चलेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि ये जो 7 जगह चुनाव होने हैं विधानसभा के, यहाँ पर जातीय गणित वो अन्य मुद्दों से ज़्यादा भारी रहती है, और हम टीएसपी इलाके को छोड़ दें लेकिन बाकी जो सीटें हैं वो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पिछली बार नहीं जीत पाई और लोकसभा चुनाव में बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा था। तो वो जो गणित है, जाति की गणित है, जो राजस्थान में आमतौर पर कई इलाकों में दिखती भी है, नज़र भी आती है, उस अनुसार राजनीतिक दलों को चलना भी पड़ता है, तो उसको किस तरह से, किस रणनीति के साथ आप भेद पाएंगे? देखिए, लोकसभा की बात अलग थी। लोकसभा के चुनाव में हमारे खिलाफ झूठे नैरेटिव्स तैयार किए गए और हमारे खिलाफ बहुत अपप्रचार भी किया गया। इस नैरेटिव को छेदने के लिए हमारे पास समय बहुत कम था और ज़रूर हमारी कुछ सीटें कमी हो गई, पर आज लोगों को ये भी लग रहा है कि तब जो हुआ वो गलत हो गया। गलत नैरेटिव चला, पर गलत नैरेटिव हर बार नहीं चल सकता। अब वो दिन भी चले गए हैं कि गलत नैरेटिव को सेट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। हर बार कांग्रेस ये नहीं कर पाएगी, लोग भी उनके ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और हमने सभी की जो अस्मिता है, जो भाव है, उसको हमने हमेशा समझकर भी लिया है और उसी तरीके से हमने सबके साथ न्याय करने का हमेशा प्रयास किया है। बीजेपी तो ऐसी पार्टी है कि वो सबको ही साथ लेकर चलती है, इसलिए हम तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास।
सबके प्रयासों के साथ हम चलते हैं। तो जहाँ जहाँ जो समीकरण बैठता है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे और उसके अनुसार हम काम करेंगे। राजस्थान में बीजेपी के अंदर मराठी नेता जो खास तौर से महाराष्ट्र के होते हैं, प्रभारी के नाते उनका बड़ा प्रभाव रहा। प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, गोपाल शेट्टी, विजय ताई अब यहाँ काम देख रही है, और तमाम ये नेता अपनी मजबूत राजनीतिक पारी खेलकर राजस्थान में गए हैं। अब विजय ताई के सामने फिर चुनौती है 7 विधानसभा उपचुनाव की, जहाँ से राजस्थान में एक राजनीतिक नई इबारत लिखी जा सकती है। बीजेपी को एक बड़ा संबल मिल सकता है। तैयारियां उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कैमरा जर्नलिस्ट इकबाल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जय।